नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा चंद्र कवि और आप देख रहे हैं मेरी कविता चैनल। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 12वीं कड़ी में हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग काव्य भाग। इसके अंतर्गत हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। सुनिए। पहला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? वर्ष है 1903। भारत भारती के रचयिता कौन हैं? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के भाई का क्या नाम था? सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? उत्तर है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है हमारा, रामनेस त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? स्वपन। फिर है पंक्ति है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसके बाद है, अंग्रेजी सरकार द्वारा देशभक्ति की रचनाओं को किस कवि की कृति को प्रतिबंधित किया था? उस कृति का क्या नाम है? तो उत्तर है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये पंक्तियाँ किस काव्य कृति की हैं? उत्तर है यशोधरा। नेक्स्ट है, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? उर्मिला को महत्व देना। इसके अतिरिक्त इसमें राम काव्य भी है। अगला प्रश्न है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम परे प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? रामनरेश त्रिपाठी जी की है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा जो प्रसिद्ध कविता है देशभक्ति, उसके कवि कौन हैं? उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है 1900 यानी 1900 ईस्वी। फिर है, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? 1912। किस कवि का रचना काल या जीवन काल 1886 से 1964 रहा है? मैथिली शरण गुप्त। और फिर है, खड़ी बोली में हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त किसको अपना गुरु मानते थे? तो ये उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अगला प्रश्न है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है? उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। फिर प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न है, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया? तो उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। फिर प्रश्न आता है, दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया? तो उत्तर है उर्वशी में। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। फिर है, द्विवेदी युग का वह कवि कौन सा है जिसने अपना पूरा साहित्य काव्य ब्रज भाषा में लिखा? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसके बाद है, आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? उत्तर है
प्रिय प्रवास। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? उत्तर है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताएं जिसमें राधा कृष्ण का युग अनुरूप परिवर्तन किया गया था। तो उत्तर है प्रिय प्रवास। फिर है द्विवेदी युग में कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? सत्यनारायण कवि रत्न। नेक्स्ट है 1931 में कौन सी प्रसिद्ध रचना प्रकाशित हुई? साकेत। अगला प्रश्न है कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो श्रीधर पाठक। फिर प्रश्न आता है मैथिली शरण गुप्ते कृत नाटक कौन सा रहा है? तिलोत्तमा। फिर प्रश्न है हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता रचता था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है सुकवि नामक पत्रिका का संपादन कौन करते थे? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखी जाती थी? त्रिशूल। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? मुकुटधर पांडे। फिर है इतिवृत्तात्मकता किस युग की काव्य प्रवृत्ति रही है, विशेषता रही है? द्विवेदी युग की। और द्विवेदी युग जो है काव्य है उसका एक अन्य नाम क्या दिया जाता है? नवजागरण सुधार काल। इस प्रकार से दोस्तों आपने द्विवेदी युग पर काव्य भाग पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सुने। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आप अपने इस मेरी कविता चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।